नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइफ। आज मैं आपके लाइफ की इक्वेशन सॉल्व करूंगा बहुत ही सिंपल वे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़, मेन पॉइंट जो है वो ये है कि देखो यार, आप में से जो मुझे सुन रहा है वो 18 साल का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है। तो दोनों के लिए एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जो 60 साल वाला है, सपोज़ कर लो आप दोनों ही जर्नी में हैं, ठीक है, ट्रेन में है, और जो 60 वाला है ना उसके स्टेशन बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। और जो 18-19 वाला है उसकी अभी जर्नी शुरू हुई है। तो जो 18-19 वाला है ना वो बैक टेस्ट नहीं कर सकता, जो मैं ज्ञान दूंगा, जो मैं थ्योरी बताऊंगा आपको। जो 60 वाला है, 65 वाला है, वो बैक टेस्ट कर सकता है, वो डाल सकता है। जो ये वाला ज्ञान है वो सोचेगा, बैक टेस्ट करेगा कि यार मैं जब शादी में मैंने ये गड़बड़ करी, शरीर मैंने कैसे ख़राब किया अपना, नौकरी मैंने कैसे करी ख़राब, ये मैंने यहाँ गड़बड़ करी, यहाँ मैंने जहाँ भी मतलब लाइफ में उसने गड़बड़ करी है अपनी अपने सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में, वो रिलेट कर पाएगा इस चीज़ को। तो आगे चलते हैं। अब पॉइंट आता है कि देखो यार, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा उससे पहले। एक ना आपका बिलीफ सिस्टम होगा कोई ना कोई कि ये चीज़ बेस्ट है, ये चीज़ अच्छी है, ये ऐसे है। वो सोसाइटी के, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस हिसाब से आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो मैं कुछ आपका बिलीफ सिस्टम तोड़ दूँ या कुछ ऐसा बोल दूँ, कोई चीज़ आपको हर्ट हो जाए, तो उसको दिल पे नहीं लेना कि यार हाय 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 क्या बोल दिया, हो। उसको समझना है, बहुत ही प्रैग्मेटिकली समझना है, प्रैक्टिकली सोचना है उसको कि यार बोल तो सही रहा है कि गलत बोल रहा है। हालांकि मैं एज ए मास्टर आर्टिस्ट पूरी कोशिश करूँगा कि आप एग्री कर जाओ, पर फिर भी कोई बात आपको ऐसे लगे कि यार नहीं कर रहा। देखो ना यार, एक आपने एक थाली परोसी है, उसमें 7-8 अलग अलग सब्जियां हैं, कुछ खीर है, कुछ बड़ी बढ़िया है। एक में बैंगन का भरता है, एक में करेले हैं, एक में राजमा है, एक में पनीर है, एक में कुछ कुछ है। आपको नहीं पसंद बैंगन का भरता नहीं पसंद, करेले नहीं पसंद, कोई बात नहीं, उठा के रख दो साइड में। 5 6 अच्छे अच्छे बचे वो खा लो। ऐसा तो नहीं ना कि सारी थाली उठा के फेंक दोगे, भाई मुझे नहीं खानी, खाओगे ना। तो वही एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं आपको। और दूसरी चीज़, जब आप मूवी देखते हो, कहीं जाते हो मूवी देखने, तो आप, हो सकता है आपको कोई गाना पसंद ना आए, कोई डायलॉग अच्छा ना लगे, कोई सीन अच्छा ना लगे, तो मूवी तो आप वही देखते हो ना। तो पूरा इस वीडियो को भी देखना है, समझना है कि बात क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सही उसको देखना है आपको, ठीक है। वो समझना है और पूरा देखना है। ऐसे मतलब वो नहीं होना, ठीक है, हर्ट नहीं होना। अब आते हैं पॉइंट पे, सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइफ। देखो सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइफ कैसे है। आपको, आपने टेंथ में, जो टेंथ तो बहुत दूर हो गया, बहुत आगे हो गया, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी 11th-12th में। हम वहाँ भी नहीं जाते, हम चलते हैं बचपन में 6th-7th में, जो आर्ट्स वालों ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि 11th-12th में आर्ट्स वगैरह डिसाइड होता है, कॉमर्स, नॉन मेडिकल। 6th 7th 8th 9th 10th तक तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 6th 7th ले लेते हैं हम। उसमें आपने पढ़ी होगी इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस, बड़ी वाली नहीं, क्वाड्रेटिक ये ज्योमेट्रिक वगैरह ये वो नहीं, सिंपल वाली। जैसे कि जैसे रोहन्स फादर इज़ दिस द एज, है ना, ऐसी वाली कुछ होती थी। फिर आफ्टर 5 years रोहन इज़ थ्राइस, रोहन्स फादर इज़ थ्राइस हिज एज, ऐसे ऐसे कुछ होती थी। तो उसमें एक इक्वेशन बनती थी, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू दिस। फिर हम एक कांस्टेंट लेते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको मतलब मैथ्स में इक्वेशन मिली, तो आपको कांस्टेंट तो मिला है। कांस्टेंट तो आपने कोई लिया तभी सॉल्व हुई इक्वेशन, कांस्टेंट नहीं लेते तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। वैसे ही ज़िंदगी में भी आपको कांस्टेंट चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। एंड एज ए कंसल्टेंट, आई एम ए सोशल ऑब्जर्वर कंसल्टेंट, ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़, और बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, ठीक है। लाइफ में कांस्टेंट आपको भी ढूंढना है अपना। अब आप सोचोगे यार लाइफ का कांस्टेंट क्या हो सकता है। तो लाइफ में ना बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, मतलब 500 700 1000 कांस्टेंट। कोई बंदा 1000, कोई किसी को 2000 भी हो सकते हैं। लाइफ में कांस्टेंट चूज़ करने पड़ सकते हैं हर बंदे को अलग अलग। किसी को हो सकता है और लाइफ विल थ्रो वेरिएबल्स एट अस। जैसे फॉर एग्जांपल 10th के बाद सब्जेक्ट्स, आर्ट्स कॉमर्स लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, क्या लूँ। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए, यार किसको पूछूँ, कोई रिश्तेदार को पूछूँ, आपको पता ही नहीं है करना क्या है आगे।
कांस्टेंट नहीं है ना आप, आपको पता ही नहीं कांस्टेंट चूज़ कैसे करना है, तो आपने चूज़ कर लिया कैसे भी करके। तो मतलब चॉइस आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी लाइफ में। फिर 12th के बाद फिर से कौन से कॉलेज में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, 12th के बाद कौन सी नौकरी, कॉलेज के बाद नौकरी को कहाँ कहाँ करूँ, सरकारी करूँ प्राइवेट करूँ, उसके बाद फिर शादी किससे करूँ, कहाँ करूँ, रहूँ कहाँ, उसके बाद फिर से आपको चॉइस एक्सरसाइज करनी है, कांस्टेंट चूज़ करना है, किससे शादी करूँ, कहाँ रहूँ, कौन सी जगह लूँ, फ्लैट लूँ कि लोन लूँ, फ्लैट लूँ कि प्लॉट लूँ। ये आपको चॉइसेस एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी और लाइफ आप पे वेरिएबल थ्रो करेगी। ये ये ले तू वेरिएबल, ये ले तू वेरिएबल, आपको कांस्टेंट चूज़ करने पड़ेंगे। कांस्टेंट चूज़ करोगे तभी फ़ायदे में रहोगे। कैसे, वो मैं बताऊंगा। एज ए मास्टर आर्टिस्ट मैं आपको बताऊंगा। आप एग्री कर जाओगे तो लाइक दबा देना, अगर एग्री नहीं भी कर जाए तो भी दबा देना लाइक। लाइक तो दबा ही देना यार। देखो क्या होता है ना, जब एक क्रिएटर जब स्टार्ट इन हिज इनिशियल स्टेजेस में होता है ना, जब तो उसको लगता है कि कोई लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, तो उसको मोटिवेशन मिलती है, तब वो और ज़्यादा कंटेंट बनाता है, फिर अच्छा लगता है उसको खुद भी, वो फिर अपना ज्ञान उसको बांटना भी अच्छा लगता है क्रिएटर को। अगर क्रिएटर को अप्रिशिएशन ही ना मिले, आप ही बताओ, आप घर में एक हाउस वाइफ है, वो खाना बना रही है, सुबह से शाम लगी है, पोछा झाड़ू कर रही है, वो कर रही है, सब कर रही है, कपड़े धो रही है, ये कर रही है, मैनेज कर रही है, उसको अगर शाम को थोड़ी मिले ही ना मोटिवेशन, अप्रिसिएशन ना मिले, तो फिर वो तो ऐसे फील करेगी यार क्या है ये, क्या काम है। तो अप्रिसिएशन नौकरी में भी हर जगह यही हिसाब है, मतलब मैंने एक एग्जांपल दे रहा था आपको। अब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट, कौन से वो लाइफ में सबसे बड़े कांस्टेंट हैं जो आपने चूज़ कर लिया या कर लिए, तो आप की लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। आप एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे, अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी। पहला कांस्टेंट है लाइफ पार्टनर, तो कांस्टेंट कर लो भाई मेरे भाई और बहनों, लाइफ पार्टनर तो कांस्टेंट कर ही लो आप। क्यों? देखो, लाइफ पार्टनर जो लोग कांस्टेंट नहीं करते, मैं देख रहा हूँ, वो ना बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं, उनकी एनर्जीज बड़ी मिसमैच हो जाती हैं। फिर ए नोन डेविल इज़ बेटर देन एन अननोन वन, है ना? समझ रहे हो मेरा पॉइंट? और ये नहीं सोचना कि यार ये नमस्ते नहीं करती, उसको नहीं, ये नहीं करती, सलाम नहीं करी, ऐसे नहीं करी, वैसे नहीं करी, मुझे चाय नहीं दी, ऐसे नहीं करा। ठीक है यार, हो जाएगी, निभा देगी, कांस्टेंट है ना, निभा देगी। कांस्टेंट रखो उसको, हो जाएगा सब मैनेज, सब कुछ हो जाएगा कांस्टेंट रही तो। कांस्टेंट चली गई ना, फिर वकीलों के पैसे देते फिरोगे, फिर वो आपकी घर की ईएमआई नहीं चलेंगी, फिर म्यूचुअल फंड की सिप की ईएमआई नहीं चलेंगी, फिर रोते रहोगे, एलिमनी में चला जाएगा पैसा सारा। एक ऐसे घर की ईएमआई दोगे, ऐसा घर जो आधा उसको देना है आपको, उसकी ईएमआई भरती रहोगे, आधी सैलरी वो ले जाएगी, पैसे ले जाएगी। तो जैसी भी है उसको रख लो। बहुत, ये तो है ही, ये तो आपने करना ही है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कांस्टेंट क्या है, गैस करना चाहेगा कोई? बहुत इंटरेस्टिंग है। सिटी, एक सिटी चूज़ कर लो। नहीं करते लोग, हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है, जहाँ नौकरी ले जाए, प्राइवेट वाले, कॉरपोरेट वाले। एग्जांपल लेता हूँ एक। अब क्या होता है कि जैसे प्राइवेट वाले जो है ना, जैसे कोई चंडीगढ़ में काम कर रहा है, या पुणे में काम कर रहा है, या बैंगलोर में काम कर रहा है। अब इनको आया, चलो चंडीगढ़ की एग्जांपल लेते हैं। चंडीगढ़ वाले को ऑफ़र आया बैंगलोर का। चंडीगढ़ में उसका 30 लाख का पैकेज था, बैंगलोर का आ गया 40 लाख का, और वो चल पड़ा वहाँ पे। तो उसने अपनी ज़िंदगी में रायता घोल दिया। कैसे? क्योंकि 10 लाख के लिए वो वहाँ जा रहा है इतनी दूर, और बीवी बच्चे वहाँ रहेंगे उसके, ठीक है। और 3 लाख, 10 लाख में से 3 लाख तो सरकार ले जाएगी टैक्स, मतलब 3.5 लाख ले जाएगी वैसे तो, पर 3 लाख 3.5 लाख ही मानते हैं, 3.5 लाख ले जाएगी। 6.5 लाख बचा। चंडीगढ़ से बैंगलोर बहुत कॉस्टली है। अगर चंडीगढ़ में 20,000 रेंट है 2 BHK का, तो बैंगलोर में 40 से 50,000 रेंट है 2 BHK का। तो आप बताओ, 30,000 इंटू 12, 3,60,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रेंट का। बाकी फ़्लाइट की टिकट और बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी ज़्यादा है, वो सब खर्चे ज़्यादा हैं, वो तो आपको पता ही है। तो फ़ायदा कोई नहीं, उल्टा नुकसान हो गया, उल्टा नुकसान हो गया, जो उसको पता नहीं चला।
उसने कैलकुलेट नहीं किया ना उसने वो चीज़। कैलकुलेट किया होता, मुझसे कंसल्टेशन ली होती, फ़ायदे में रहता। अब आ जाओ गवर्नमेंट जॉब वाले। अब गवर्नमेंट जॉब, ये भी एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। आपने गवर्नमेंट जॉब चूज़ करी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने लाइफ में बहुत वेरिएबल घुसेड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स। कैसे? अब आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ। वेरिएबल्स आपने ऐसे घुसेड़ दिए, हर एक साल में आपकी पोस्टिंग चेंज हो रही है। कभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप JNK में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकर हैं, ठीक है, कभी आप कठुआ जा रहे हो, कभी उधमपुर, कभी श्रीनगर, कभी किश्तवाड़, कभी कहीं कभी कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब में हो, कभी मुक्तसर, कभी पठानकोट, कभी मोहाली, कभी रूपनगर, कभी रोपड़, कभी कहीं कभी कहीं, कभी पटियाला, कभी कहीं, ठीक है, लुधियाना, ऐसे ऐसे घूमते रहोगे बैग उठा के, है ना, मुसाफिर की तरह। तो होता क्या है ना यार, जब आप 20-25 साल के होते हो ना, तब आप बोलते हो ठीक है यार, ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। पर कौन कहता है कि आप एक जगह रह के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? टिकट तो कहीं भी कटा सकते हो ना एक जगह रह के भी। आप फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में रह रहे हो, तो आप US जाओ, यूरोप जाओ, कहीं भी जाओ, यू कैन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। बेंगलोर चले जाओ, कहीं चले जाओ घूमने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन जब आप शहर चेंज करते रहते हो ना एक एक साल बाद, यहाँ वहाँ, ये बहुत सारे जो 50-60 ईयर्स वाले हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। अब देखो, एक 50-60 ईयर्स वाले रिलेट करेंगे कैसे? अब पति की थी गवर्नमेंट जॉब, पति स्टार्टिंग में 5-10 साल तो चलते रहे वो, मतलब बच्चे और बीवी चलती रही, ठीक है, उधमपुर गया, चल पड़ी उसके साथ, कठुआ गया, उसके साथ चल पड़ी, जम्मू गया, उसके साथ चल पड़ी, श्रीनगर गया, उसके साथ चल पड़ी, तंग तंग आ गई, फिर वो बाद में थक गई, बोलती अब मुझे एक शहर पकड़ा दे, जम्मू पकड़ा दे, उधमपुर पकड़ा दे, कोई चंडीगढ़ पकड़ा दे, पटियाला पकड़ा दे, मुक्तसर पकड़ा दे, कोई पकड़ा दे, बस एक शहर में रहूँगी। बच्चे स्कूल 10 चेंज कर दिए बच्चों के, हैं, कोई बच्चे की अच्छी मैडम मिली थी, अच्छा टीचर मिला था कोई स्कूल में, वो चेंज हो गया, एक इमोशनल बॉन्डिंग हुई थी उससे, मतलब बच्चे की टीचर से, वो चेंज हो गई। और टेंशन इतनी है कि स्कूल चेंज करने पे हर बार एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है इतनी ज़्यादा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब आप सेट कर दोगे उसको, आपके साथ साथ नहीं घूम सकती वो हर शहर, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, ठीक है ना, 5-7-10 साल घुमा सकते हो, वो भी तंग आके एक शहर में रुक जाएगी, फिर आप घूमते रहोगे घूमी घूमी 30-35 साल। जब भी आपने देखो कांस्टेंट तो आपने अच्छा चूज़ करा था अपने हिसाब से, लेकिन आपको पता नहीं था फ्यूचर में क्या होगा, तो वो आपके लिए गलत प्रूव हो गया, गलत था वो कांस्टेंट। तो आपको प्रैग्मेटिकली सोचना है, ऐसा नहीं सोचना, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना गवर्नमेंट वाले की ना प्राइवेट वाले की। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं 5 से 10% जो एक ही शहर में होती हैं, वो आपको पता है, सेक्रेटरीट वाली और वो वाली, वो ठीक है, वो अच्छी हैं, मैं नहीं बोल रहा, कोई बुराई नहीं कर रहा सबकी। प्राइवेट भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो एक ही शहर में होती हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा है, आप एक शहर में रह के बहुत ग्रो कर सकते हो, एक गुडविल बनती है, कंपाउंडिंग होती है रिलेशनशिप की, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं जिसको, FD में मिलता है जो आपको, कंपाउंडिंग पढ़ा होगा आपने, अकाउंट्स वालों ने ऐसे भी पढ़ा होता है, सब नहीं पता होता है, बैंक में तो सबका अकाउंट होगा, FD होगी, ठीक है। तो आपको ये प्रैग्मेटिकली सोचना है कि अगर मुझे लाइफ में क्या चाहिए, चाहिए क्या है मुझे लाइफ में, अगर मुझे घर वालों से दूर नहीं रहना, तो आई हैव टू चूज़ सम कॉरपोरेट जॉब और सम जॉब जो ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। देखो लाइफ में ना क्या होता है ना, आप चाहते क्या हैं नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता, 50-60 जो उम्र है, 50-60 की जिसकी एज है, उसको भी नहीं पता होगा कि वो क्या चाहता है लाइफ में। लेकिन आप क्या नहीं चाहते वो बहुत क्लियर होता है, वो आपको पता होता है, ये नहीं चाहिए मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हुए हो ऐसे, दिन के 12 बजे हुए हैं, आप ऐसे बैठे हुए हो, किचन से ना बीवी आवाज़ मारती है आपकी वाइफ, वैसे तो आजकल मेड रखी होती हैं, हाँ, पर फिर भी समझ लो मेड भी है, पर वाइफ ने आवाज़ मारी कि अजी सुनते हो, क्या खाओगे, क्या बनाऊं दोपहर में? तो आपने बोल दिया जी देख ले यार कुछ भी बना दें, ठीक है ठीक है, फिर बैंगन का भत्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैंगन का भत्ता मत बना देना, और कुछ बना दे, कुछ भी बना दे और बस, ठीक है, फिर करेले बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं करेले नहीं, कुछ और बना दे, कुछ भी और। तो देखो ये आप क्लियर हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो।
लेकिन क्या चाहिए, वो बहुत कुछ है। तो लाइफ में ऐसा ही होता है हर चीज़ में, मुझे बेस्ट मिल जाए, मेरे बच्चे को बेस्ट स्कूल मिल जाए, मेरे बच्चे को बेस्ट मिल जाए, मुझे बेस्ट पति मिल जाए, मुझे बेस्ट पत्नी मिल जाए, बेस्ट मिल जाए, बेस्ट सिटी में रहूं, बेस्ट खाना खाऊं, बेस्ट मिल जाए, बेस्ट। चूज़ नहीं करा आपने बेस्ट क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या है बेस्ट की, वो चूज़ कर लो, कांस्टेंट कर लो उसे। लाइफ में आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेंगी बहुत जगह, ठीक है। चॉइसेस लाइफ आप पे थ्रो करती रहेगी वेरिएबल्स, ये ले वेरिएबल, ये ले वेरिएबल, और आपको चूज़ करनी पड़ेगी, इसमें से ये कांस्टेंट निकालूंगा, इसमें से ये कांस्टेंट निकालूंगा। कांस्टेंट चूज़ करोगे तो ही फायदे में रहोगे। और सिटी इज़ द बिगेस्ट कांस्टेंट। सिटी आपने चूज़ कर ली और लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया कांस्टेंट, तो आपकी 99 लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बताता हूँ मैं। और देखो, ट्रांसफरेबल जॉब में प्रॉब्लम पता क्या होती है अगर सिटी आप चूज़ नहीं करते। और भी प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी कुछ बता चुका हूँ आपको, आगे और बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। सारी जो इमोशनल वो होती है ना, मतलब खर्चे, इमोशनल खर्चे, वो सारी वाइफ को करने पड़ते हैं। अच्छा, उसको क्या देना है, उसकी शादी में क्या देना है, कितने पैसे देने हैं, उसकी शादी का बर्थडे आ रहा है उसको कितना पैसे देने हैं, क्या गिफ्ट देना है, क्या मैं सोच रही हूँ, सोचना है सब, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सब करेगी, ठीक है। दूसरा नुकसान ये है, प्राइवेट जॉब, अगर वो जॉब करना चाहेगी कैसे करेगी जॉब बेचारी। आप तो घूमी घूमी वाली जॉब में हो ना, 1 साल वहाँ, 2 साल वहाँ, 3 साल वहाँ, ऐसे ऐसे घूम रहे हो। उसको तो आपने एक शहर में सेट कर दिया क्योंकि वो नहीं घूम सकती है हर जगह, बच्चे का स्कूल है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आपने एक जगह सेट कर दिया है और आप घूमी घूमी कर रहे हो। तो अब उसको सब कुछ करना है मैनेज। तो वो, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकती अब, क्योंकि वो सरकारी नौकरी और ट्रांसफरेबल जॉब वाली उसने कर दी, तो फिर तो वो फंस गई बहुत ज़्यादा। बच्चों को कैसे मैनेज करोगे, बच्चों को मैनेज कैसे करोगे आप। बच्चे या डे बोर्डिंग या बोर्डिंग स्कूल में डालो, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वहीं रात को रहते हैं, छुट्टियों में आते हैं, फिर तो बच्चों के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। बच्चे 15 दिन के लिए आपको मिल रहे हैं, हो सकता है आपको तब छुट्टी ना मिले। आज की ट्रांसफरेबल जॉब तो आपको पता है कैसी हैं, और ख़ासकर सरकारी नौकरी में कितना वो है आपको पता है। प्राइवेट में भी है, सरकारी में, दोनों में ही है वैसे तो, पर ट्रांसफरेबल जॉब में बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रैग्मेटिकली सोचना है, इसको दिल पे नहीं लेना, इससे जो ना फ़ायदा मिले वो लेना है, वो ग्रैब करना है, और उसको अपनी लाइफ में खुद तो सीखना ही है। अच्छा, 50-60 मैंने बताया आपको कि 50-60 वाला जो है वो बैक टेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको फ़ायदा कम होगा। और 18-19 वाले को फ़ायदा ज़्यादा होगा, वो बैक टेस्ट नहीं कर सकता, वो बिलीव कर सकता है। लेकिन 18-19 वाले को फ़ायदा तो होगा, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में। ये डिसीज़न लेना है जब सिटी का, और सोच के लेना है, पहले सोच लेना है, सिर्फ अपना नहीं सोचना कि मैं बैचलर ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी, ठीक है। उसको सोचना है अब, जो ये है, क्या नाम है ये 59-60 वाले, जो 65 वाले, वो बैक टेस्ट कर रहे हैं तो वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उनको ऐसे डिसइंटरेस्टेड नहीं होना कि यार हमें क्या फ़ायदा है, हम क्यों सुन रहे हैं। आपको फ़ायदा है, आपका रिश्तेदार, आपका बच्चा, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो 25, 30, 20 के होंगे, उनको तो सुना सकते हो। लाइफ में कभी भी आपको, लाइफ में सबसे सारी प्रॉब्लम्स अपनी नहीं लाइफ की सॉल्व करते हैं रहना है ज़िंदगी भर, दूसरों की सॉल्व करोगे तो ही लाइफ में खुशी आएगी, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं लाइफ में कांस्टेंट की। ये कांस्टेंट ऐसा है कि देखो, जैसे बीवी आपको बोल रही है, बीवी है सास है, बीवी है सास है, सास आपको बोलती है चलो मेरे रिश्तेदारों के घर जाना है, मामा के घर जाना है, उसके घर जाना है, बूजी के घर जाना है, उसके घर जाना है, चलो। ये बीवी भी आपको बोलती है मेरे पापा के घर जाना है, मेरे भाई के घर जाना है, मेरी बहन के घर जाना है, बूजी के घर जाना है, ऐसे, ठीक है। अब आप हो, आप माँ के तो जा रहे हो 2 बार, 3 बार, 4 बार, बीवी को मना कर दिया आपने, अपने वेरिएबल को सेड़ दिए, तो भी प्रॉब्लम। देखो, जाना है तो फिर दोनों के जाओ। अगर 2 बार इसमें गए तो 2 बार इसमें, इनके में चले जाओ। अगर नहीं जाना तो बिल्कुल मना कर दो कि मैं नहीं जाना, आई एम बिज़ी, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट जीवन में घुसेड़ोगे तो बहुत खुश रहोगे। वेरिएबल घुसेड़ते रहोगे तो लाइफ में लगी रहेगी, दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, फ्रस्ट्रेट रहोगे, फिर बोलोगे लाइफ की इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। सॉल्व होगी कैसे, इतने वेरिएबल घुसेड़ी जा रहे हो, घुसेड़ी जा रहे हो, घुसेड़ी जा रहे हो, हैं?
तो समझ रहे हो ना इसे, मतलब तो आई होप आई इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो इसे समझना। थैंक यू सो मच।